गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडेज टॉपिक इज प्रकृति कहती है। आप पार्ट 1 पढ़ेंगे, पहला चैप्टर प्रकृति कहती है। इसके पहले हमने आपको सेंड किया था इसका लिंक, इस कविता को कैसे पढ़ा जाता है। उसके बाद हम इस कविता को पढ़ते हैं। इसके राइटर हैं, कवि हैं श्री सोहनलाल द्विवेदी जी। इसमें फर्स्ट स्टैंजा 3 स्टैंजा दिए गए हैं। फर्स्ट स्टैंजा में पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग, धरती कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। इस कविता को पढ़े हमने अभी। अब इसका शब्दार्थ समझेंगे, जो कि मैंने आपको कठिन शब्द है करके लिखाया है। पहला है पर्वत। पर्वत का मतलब होता है या मीनिंग होता है पहाड़। दूसरा है सागर। सागर का मतलब होता है समुद्र। तीसरा है मृदुल। मृदुल का मतलब होता है कोमल। चौथा है नभ। नभ का मतलब होता है आकाश या फिर आसमान। शीश का मतलब होता है सिर। तरंग का मतलब होता है लहर। धैर्य का मतलब होता है धीरज। संसार का मतलब होता है दुनिया। क्या होता है? दुनिया। ये हो गए शब्दार्थ, जो कि आपके कविता में कुछ स्टैंजा में दिए गए हैं, जो आपके बुक में दिया गया है पिंक कलर में, जो कठिन शब्द दिए गए हैं जिसका हमने अभी मीनिंग समझा। तो फर्स्ट स्टैंजा दिया गया है, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। तो हम इस कविता से सीखते हैं पर्वत क्या, जिस तरह पर्वत ऊंचा रहता है, वह क्या सिखाता है हमें। ऊंचे पर्वत, जब हम ऊंचे पर्वत को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम भी इसकी तरह ऊंचे बन जाए। तो यह कहता है कि मेरी तरह तुम भी ऊंचे बन जाओ, अच्छे कार्य करो और ऊंचे अपने कर्मों या कार्यों से जो भी आप सीखते हैं उससे आप ऊंचे बनने का प्रयास करो। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। जिस तरह सागर गहरा रहता है, लहराता भी है सागर, हिलोरे जिस प्रकार से लेता है, तो वह कहता है कि अपने मन में गहराई लाओ। उसके बाद सेकंड स्टैंजा कहता है, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। तो हमारा पृथ्वी क्या जो है बहुत बड़ा विशाल है। तो हम इस पृथ्वी पर हम रहते हैं। जब यह हमें धैर्य ना छोड़ने के लिए भी कहता है, हमें कुछ सिखाता है। पृथ्वी पर संसार के सभी व्यक्ति रहते हैं, बहुत सारे प्राणी रहते हैं, लेकिन वह कहता है उस पर बहुत भार है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती, वह धैर्य रखती है। थर्ड पैराग्राफ है, धरती कहती धैर्य ना छोड़ो कितना ही हो सर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। जैसा कि मैंने आपको समझाया, धरती पर इतने सारे प्राणी रहते हैं, लेकिन वह कभी उसको बोझ नहीं समझती है। उसी प्रकार हमें भी कुछ सीखना चाहिए, धैर्य ना छोड़ने को सीखना चाहिए। नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। आसमान कहता है कि मेरी तरह फैलो और तुम इस संसार को ढक लो। अपनी जो भी हमने सिखाया है अपनी विद्या से, या जो भी आपने सीखा है, इससे आप ढक लो इस संसार को, यह सिखाता है। उसके बाद जैसा कि हमने आपने पढ़ा शब्दार्थ, पॉज कर। तो इस कविता में यह बताया गया है प्रकृति हमें क्या संदेश देती है। जैसे कि आपके फर्स्ट लाइन में दिया गया है, आपकी जस्ट स्टार्ट होता है प्रकृति कहती है, तो प्रकृति हमसे कुछ कहती है, हमें कुछ समझाती है क्या। तो हमने अभी पढ़ा प्रकृति हमें क्या समझाती है और क्या समझाती है, कुछ समझाने का प्रयास करी, उसे हमें इस कविता के माध्यम से अभी समझा। तो प्रकृति का संदेश, प्रकृति क्या संदेश देती है। इस कविता के कवि कौन है? श्री सोहनलाल द्विवेदी जी इस कविता के कवि हैं।
प्रकृति का संदेश यह है कि हमारे आसपास जो चीज़ें हैं हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। पानी की लहरें, जिस तरह लहर आपने देखा होगा सागर में लहर उठती है, तो वो हमें यह सिखाती है कि हमें अपने मन में हमेशा उमंग, खुशी, प्रसन्नता रखना चाहिए। हमारे आसपास कुछ प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, वायु है, पेड़ पौधे हैं, पर्वत, सागर, सब हमारे जीवन में कुछ नए नए संदेश लेकर आते हैं, कुछ हमें सिखाते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट स्टैंजा में पर्वत कहता है शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, तो पर्वत क्या कहता है कि तुम भी अपने कार्यों से ऊंचे बनने का प्रयास करो, सही कार्य करो और अपने समाज का विकास करो। ये प्राकृतिक चीज़ें कुछ न कुछ, जो भी इस प्रकृति में है, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उससे कुछ न कुछ हम सीखते हैं। ये प्राकृतिक चीज़ें बहुत कुछ सिखाती है। प्रकृति हमारी जो है वह सबसे बड़ी गुरु है, हमें बहुत कुछ सिखाती है। जैसे एक सागर जो है हिलोरे लेता है तो वह हमें सिखाता है कि मन में गहराई लाओ, धैर्य रखो। कुछ भी आजकल के बच्चे जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और कुछ गलत कर लेते हैं, इससे अच्छा है कि अपने मन में धैर्य रखो, उस काम को शांति से सोचो कि यह क्यों नहीं हो रहा है, उसका मंथन करो, उसके बाद उसे करने का प्रयास करो। थर्ड स्टैंजा में हमने समझा था धैर्य, हमें कभी भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा किसी भी कार्य को करने के लिए हमें धैर्य रखना चाहिए। नभ क्या कहता है? नभ कहता है कि अपने जो भी आप काम करो तो फैलो इतना कि आप इस समाज में प्रसिद्ध हो सको। तो हमने पढ़ा कठिन शब्द, जैसा कि मैंने आपको लिखाया था कठिन शब्द सेकंड में दिया है, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ, जो कि मैंने आपको बताया था। तुम भी ऊंचे बन जाओ कौन कहता है? तो पर्वत कहता है कि तुम भी ऊंचे बन जाओ। सेकंड है धैर्य न छोड़ने के लिए कौन कहता है? तो धैर्य न छोड़ने के लिए हमें धरती कहती है। मौखिक प्रश्न को आपको लिखना नहीं है, सिर्फ इसे आपको रीड करना है। जैसे कि सागर क्या कहता है? सागर मन में गहराई लाने के लिए कहता है। दूसरा है पर्वत ऊंचे बनने के बाद कैसे कह रहा है? तो पर्वत कैसे कहते हैं? शीश उठाकर ऊंचे बनने की बात कह रहा है। लिखित प्रश्न आपने कर लिया है, बाकी मैंने बुक आपके फ़ोटो सेंड कर दिए हैं, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।